एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिख धर्म। एक आसान ट्रिक से हम 10 गुरुओं के नाम समझेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं ट्रिक। बोले, नानक के अंग अमरदास ने अर्जुन हर गोरकी को तेगो करने के लिए दिए। ऐसे समझना है जैसे हम किसी के अस्थि विसर्जन करने के लिए देते हैं। तो बोले, नानक के अंग अमरदास ने अर्जुन हर गोरकी को तेगो करने के लिए दिए। तेगो करने को ऐसे समझना है, बहाने के लिए दिए थे। तो देखो, पहले क्या हो गए? नानक। दूसरे क्या हो जाएंगे? अंगद। तीसरे क्या हो जाएंगे? अमरदास। चौथे क्या हो जाएंगे? रामदास। पांचवे क्या हो जाएंगे? अर्जुन सिंह। छठवें क्या हो जाएंगे? हरगोविंद। सातवें क्या हो जाएंगे? हर राय। आठवें क्या हो जाएंगे? हरकिशन। नौवें क्या हो जाएंगे? तेग बहादुर। और 10वें क्या हो जाएंगे? गोविंद सिंह। ठीक है, ये तो हमने उनके नाम जान लिए। अब हमें उनमें महत्वपूर्ण पॉइंट जानना है। तो आपको ट्रिक बोलना है, नागहार सिलखा अग्रम अमृत। कैसे पढ़ोगे? नागहार सिलखा अग्रम अमृत। बोले, नानक सिख धर्म के संस्थापक। यही पॉइंट को याद कर लेना। बोले, नानक सिख धर्म के संस्थापक। अंगद गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता। अंगद गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता। गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक। गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक। हरगोविंद अकाल तख्त के जन्मदाता। अर्जुन सिंह आदि ग्रंथ और मंदिर मतलब स्वर्ण मंदिर के निर्माण करता। रामदास अमृतसर शहर के संस्थापक। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, नागहार सिलखा अग्रम अमृत। ठीक है, अब हम एक एक गुरु के बारे में पढ़ते चलेंगे। बोले, गुरु नानक, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था और मृत्यु करतारपुर में। ये सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु हैं। इन्होंने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय स्थापित किया। ये बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किया। इन दोनों स्थानों पर गुरु नानक के अनुयायी प्रतिदिन मिलते थे। ठीक है, बोले 1496 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। ठीक है, दूसरे गुरु अंगद थे। बोले, इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक के द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था और गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ठीक है, तीसरे गुरु अमरदास हुए थे। बोले, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए थे। इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया था। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी धर्म सुधार हेतु एवं प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति की थी। अकबर ने गुरु अमरदास से भेंट की थी और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। चौथे गुरु रामदास हुए थे। बीबी के पति रामदास चौथे गुरु हुए थे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। इसी भूमि पर गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नामक नगर की स्थापना की थी। गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नामक नगर की स्थापना की थी। 1577 में गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया था। ठीक है, पांचवें गुरु अर्जुन देव हुए थे। इन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ की रचना की थी। ये सारे पॉइंट मैं आपको नागहार सिलखा अग्रम अमृत वाली ट्रिक में पढ़ा चुका हूं, तो आप पहले ही ध्यान से समझना है ना। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया और इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया और जहांगीर ने इन्हें फांसी दी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोले, गुरु ग्रंथ साहिब यारी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, छठवें गुरु हरगोविंद सिंह हुए थे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त, ये मैंने आपको पढ़ाया था आगे, तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। सिखों को लड़ाकू जाति में बदला था। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे।
एवं इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी। स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। स्वयं को सच्चा बादशाह किसने कहा था? हरगोविंद सिंह। ठीक है, आगे बात करते हैं हरि राय। तो बोले इन्होंने दारा सिकों से मुलाकात की थी और मुगलों से युद्ध किया था। 8वें गुरु हरकिशन हुए थे। बोले इनकी कम आयु में चेचक से निधन हो गया था। 9वें गुरु तेग बहादुर हुए थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु हुए थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने सिखों के लिए 5 कगार अनिवार्य किए थे। ठीक है, और 21 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक वे 5 कगार थे। केस, कंगा, कड़ा, कच्छा, कृपाण रखने की अनुमति दी थी एवं इनके नाम के पीछे सिंह लगाने को कहा। ठीक है, पाहुल प्रणाली प्रारंभ की थी। इनके निवास स्थान का नाम आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली का नाम पाउता था। 1699 में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं पहले ही पॉइंट में पढ़ाया था कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनके दो पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह थे। इनकी हत्या मुगल फौजदार वजीर खां ने कर दी थी। ठीक है, अगला हमें याद रखना है बंदा बहादुर। बोले बंदा बहादुर इनका जन्म 1670 में पूंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। ठीक है, यहाँ तक आगे बात करते हैं। बोले इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए थे। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर बंदा सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा दल में विलय हो गया था। ठीक है, दल खालसा को जस्ता सिंह अहुलवालिया के नेतृत्व में रखा गया था, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया था। इसे मिसल कहा गया था। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखना है। बोले रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। अमृतसर को धार्मिक राजधानी कहा था। दोस्तों, काफ़ी अच्छा वीडियो है। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने पहली लाइन में आपको ट्रिक से कंप्लीट करा दिए कि कौन से नंबर का गुरु कौन सा था और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आप 1-2 बार वीडियो बस पढ़ा करो, याद ऑटोमेटिक हो जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को जो 4 बार पढ़ लेते हैं तो फिर वो याद हो जाती है। आप बस पढ़ा करो अच्छे से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।